morning everyone, and this video for class first. In this video I am going to explain last chapter of English CB. The name of the chapter is The Ugly Duckling and the number of 12. Okay, it is the 12th number chapter and the name of the chapter is The Ugly Duckling and its story is at page number 98. So class first, be with your book and listen carefully. इट इज़ अ ब्यूटिफुल समर डे मीन्स स्टोरी में सबसे पहले बताया गया है कि एक सुबह किसकी एक बहुत सुंदर समर का दिन था, मीन्स किसका, गर्मियों का बहुत सुंदर दिन था. देन द सन शाइन्स वार्मली ऑन एन ओल्ड हाउस नियर आ रिवर. और क्या है, सूरज की चमकती हुई गर्म किरणें एक नदी के किनारे पुराने घर पे पड़ रही हैं. Behind the house, a mother duck is sitting on 10 eggs. और उसी घर के किनारे एक डक है, मदर डक. ठीक है, मदर डक है जो किस पे 10 अंडों के ऊपर बैठी हुई है. फिर देन टिचिक वन बाय वन ऑल द एग्स ब्रेक डाउन. मीन्स क्या है, टिचिक की आवाज आती है. इट्स मीन्स क्या होता है कि एक एक करके वो अंडे फूट रहे हैं. ठीक है, ऑल एक्सेप्ट वन, और उनमें से एक नहीं फूटता है. ठीक है, दिस वन इज द बिगेस्ट एग ऑफ ऑल. और वही एग उन सभी एग्स में 10 एग्स में वो एग टूटा भी नहीं है और उस एग की क्या क्वालिटी की, वो बहुत बड़ा एग है. ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा कि एक मदर डक है, वो 10 अंडों पे बैठी है और 10 अंडों पे जब जैसे ही टिचिक की आवाज आती है तो एक एक करके अंडा फूट रहा है और उससे जो है डकलिंग मतलब डक के बेबीज बाहर निकल रहे हैं. और एक जो एग है वो अभी तक नहीं फूटा है और वो इसलिए नहीं फूटा है क्योंकि वो सभी एग में सबसे बड़ा है. ओके, नेक्स्ट है मदर डक सिट्स ऑन द बिग एग. और जो मदर डक है वो बार बार उसी अंडे पे बैठ रही है. एट लास्ट इट्स ब्रेक ओपन टिचिक टिचिक. ओके, क्या है, और लास्ट में क्या होता है कि आवाज कि वो अंडा फूट जाता है और आवाज टिचिक टिचिक की आती है. आउट जम्प्स द लास्ट बेबी डक. और वो लास्ट जब एग फूटता है तो उससे एक बेबी बाहर निकल के आता है. इट्स लुक बिग एंड ग्रे, जो कि कैसा, बिग बहुत बड़ा और ग्रे कलर का है. ओके, नेक्स्ट है द नेक्स्ट डे मदर डक टेक्स ऑल हर डकलिंग टू द रिवर. अब क्या है कि नेक्स्ट डे, अब अगले दिन जब अंडों से बच्चे बाहर निकल आए हैं तो मदर डक जो है वो अपने सभी बच्चों को अपने साथ ले जा रही है. कहाँ, नदी के किनारे. शी जम्प्स इनटू द रिवर. अब उसने क्या किया कि वो नदी में कूद गई. ऑल हर डकलिंग्स जम्प इन. और जितने भी उसके बेबीज थे वो उस नदी में कूद गए. द अगली डकलिंग जम्प्स इनटू. और जो अगली डकलिंग था वो भी, अगली डकलिंग मीन्स जो बदसूरत था, वो देखने में जो बच्चा खूबसूरत नहीं था, वो भी उस नदी में कूद गया. वो खूबसूरत क्यों नहीं था, क्योंकि बाकी जो डकलिंग थे वो वाइट कलर के थे, लेकिन ये जो डकलिंग था वो ग्रे कलर का था और बहुत बड़ा था. ठीक है, नेक्स्ट है दे ऑल स्विम एंड प्ले टुगेदर. और वो जितने भी डकलिंग थे वो एक साथ खेल रहे थे और स्विम कर रहे थे, मतलब नदी में तैर रहे थे. द अगली डकलिंग स्विम्स बेटर देन ऑल द अदर डकलिंग्स. लेकिन उनमें से जो सबसे अच्छी तैराकी कर रहा था, जो तैर रहा था, वो था अगली डकलिंग, जो कि ग्रे कलर का था और बहुत बड़ा था. ठीक है, क्वैक क्वैक मतलब क्या है, क्वैक क्वैक की आवाज आती है. कम विद मी टू द फार्म यार्ड. तो से मदर डक टू हर डकलिंग एंड दे ऑल फॉलो हर देयर. मतलब अब क्या है, क्वैक क्वैक की जैसे आवाज आती है, मीन्स क्या है कि जो मदर डक है वो अपने बेबीज, अपने डकलिंग से बोल रही है कि चलो अब हम फार्म यार्ड चलते हैं. तो सारे बेबीज उन्हें फॉलो कर लेते हैं. ठीक है, और सब मिलके फार्म यार्ड जाते हैं. फार्म यार्ड कहाँ, जहाँ पे मुर्गियाँ पली होती हैं. ठीक है, द फार्म यार्ड इज वेरी नॉइसी. जो फार्म यार्ड था वो बहुत ही शोरगुल वाली जगह थी. क्यों थी, द पुअर अगली डकलिंग इज सो अनहैप्पी देयर. लेकिन उसी शोरगुल में एक जो पुअर अगली डकलिंग था, जो ग्रे कलर का बतख का बच्चा था, वो क्या था, वो बहुत ही उदास था. द हैन पिक्स हिम
द रोस्टर फ्लाई एट हिम, द डक्स बाइट हिम एंड द फार्मर किक्स हिम। तो उसके साथ सभी लोग बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे, बुरा बिहेव कर रहे थे। कैसे? जो मुर्गियों के बच्चे थे वो उसके ऊपर से उड़ के जा रहे थे, उसको इधर उधर धक्का दे रहे थे। जो अदर डकलिंग थी उस पर चोंच मार रहे थे, और जो फार्मर्स थे, किसान थे, वो उस पर क्या कर रहे थे? लात मार के उसको हटा रहे थे। वन डे द अगली डकलिंग रन्स अवे। तो एक दिन इन सब चीज़ों से परेशान होके जो अगली डकलिंग था वो वहाँ से छोड़ के चला गया। ही कम्स टू अ रिवर, और वहाँ से छोड़ने के बाद अब वो कहाँ चला गया? एक नदी के किनारे पहुँचता है। ही शीज मैनी ब्यूटीफुल बिग बर्ड्स स्विमिंग देयर, और वो क्या देखता है कि वहाँ उसी नदी के किनारे बहुत खूबसूरत सी बत्तख, जो बर्ड्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी बर्ड्स हैं, वो तैर रही हैं। द फीदर्स आर सो वाइड, देयर नेक्स आर सो लॉन्ग एंड द विंग्स सो प्रिटी। और उसने क्या देखा? जो उनके पंख हैं वो सफ़ेद रंग के हैं, बहुत सुंदर है, उनकी जो गर्दन है बहुत लंबी है। द लिटिल डकलिंग लुक्स एट देम, और जो लिटिल डकलिंग है वो उसको बस देखता ही जा रहा है। ही वॉन्ट्स टू बी विद देम, और वो भी उनके साथ रहना चाहता है। ही नोज दे आर स्वान, और वो ये भी जानता है कि ये सभी स्वान हैं। ठीक है। ओ हाउ ही वॉन्ट्स टू बी ब्यूटीफुल लाइक देम, मतलब कि इनकी जैसे ब्यूटीफुल कैसे बना जा सकता है। नाउ इट इज़ विंटर, अब क्या है? समर गया, मतलब गर्मियों का मौसम जाता है, अब विंटर का आ जाता है, मीन्स सर्दियों का आ जाता है। एवरीथिंग इज वाइट विथ स्नो, और चारों तरफ सफेदी छा जाती है। किससे? बर्फ से। द रिवर इज कवर्ड विद द आइस, और जो नदी है पूरी किससे? बर्फ से ढक जाती है। द अगली डकलिंग इज वेरी कोल्ड, और अगली डकलिंग को बहुत ही ठंड लग रही है। स्प्रिंग कम्स, अब विंटर भी गया, अब नेक्स्ट सीजन कौन सा आ गया? बसंत का, स्प्रिंग का। द सन शाइन्स वार्मली, जो सूरज है वो चमक रहा है बहुत गर्माहट के साथ। एवरीथिंग इज फ्रेश एंड ग्रीन, और सब चारों तरफ, जब स्प्रिंग का मौसम आता है, बसंत आता है, तो चारों तरफ हरियाली और ताजगी छा जाती है। तो यही इसमें भी बताया गया है कि एवरीथिंग इज फ्रेश एंड ग्रीन। ओके। वन मॉर्निंग द अगली डकलिंग सीज द ब्यूटीफुल स्वान्स अगेन। अब अगली मॉर्निंग फिर जो वो अगली डकलिंग था उसने अगले दिन एक सुबह फिर से उन स्वान्स को देखा, ब्यूटीफुल स्वान्स को देखा। स्वान मीन्स हंस। ठीक है। जो उसने किसको देखा? हंस को देखा, बहुत सुंदर सुंदर हंस को देखा। ही नोज देम, वो उनको जानता है। ही वॉन्ट्स टू मच टू स्विम विद देम इन द रिवर, और वो उनके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए उनके साथ तैरना चाहता है नदी में। बट ही इज एफ्रेड टू देम, लेकिन वो उनसे डर रहा है। ठीक है। ही लुक्स इनटू द वाटर, सॉरी, ही वॉन्ट्स टू डाई, और वो मर जाना चाहता है। सो ही रन्स इनटू द रिवर, तो वो मरने के लिए क्या करता है? वो रिवर के अंदर जाता है ताकि वो उसमें डूब के मर जाए। ही लुक्स इनटू द वाटर, और जैसे ही वो पानी में कूदने के लिए जाता है, मरने के लिए जाता है, वो मतलब पानी में देखता है। देयर इन द वाटर ही शी अ ब्यूटीफुल स्वान, और वो पानी के अंदर देखता है कि वो बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल स्वान दिख रहा है। इट इज ही, और ये कोई नहीं, वे वही अगली डकलिंग थी जो अब स्वान बन चुकी है। ही इज नो मोर एन अगली डकलिंग, मतलब वो कहीं से भी अब अगली डकलिंग नहीं लग रहा है। ही इज अ ब्यूटीफुल वाइट स्वान। ठीक है। और अब वो एक अगली डकलिंग ना रह के एक ब्यूटीफुल स्वान हो गया। इट्स मीन्स जो मदर डकलिंग के पास एग था बड़ा बिग, तो वो किसका था? स्वान। वो किसका था? स्वान का, जो कि बड़े होके कैसा? वाइट कलर का स्वान बना। ओके। सो क्लास फर्स्ट the explanation part is completed. So I hope you all have understood whatever I explained it. So everybody read this chapter, watch this video. Thank you.